कई लोग कहेंगे हमें ब्रह्म कब मिलेगा? तुमसे जागृत मिला, स्वप्न मिला, दुख मिला, सुख मिला, नींद मिली, बेहोशी मिली, परिवर्तन क्या क्या नहीं मिलता। दृश्य मिला, दृष्टा मिला। दृश्य मिला ही तब जब दृष्टा मिला, और दृष्टा गया तो दृश्य गया। रोज अनुभव करते हो, दृष्टा भी जाता है, दृश्य भी जाता है। इसीलिए इस दृष्टा को जो चला जाता है, खो जाता है, सो जाता है, ऐसे दृष्टा को वेदांत दृष्टा ही नहीं मानता। ये तो काल्पनिक दृष्टा है, ये माया मात्र दृष्टा है जो थोड़ी देर रहता है। ये आंख माया से, प्रकृति से बनी है, इसलिए परिवर्तनशील है, बूढ़ी होती है, बहरे होते हैं, ये इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं। ये बचपन में ऐसे शरीर की क्षमता हजम करना ये प्रकृति का है, इसलिए कम होने लगता है। ऐसे ही स्मृति कम होने लगती है, वो प्रकृति का है। और जागना, दृष्टा रहना, ये दृष्टा रहना, कब तक रहोगे दृष्टा? जिसको तुम दृष्टा कहते हो, तुम दृष्टा रह के दिखाओ। जब ये दृष्टा खो जाएगा तब भी दृष्टा के अभाव का और दृश्य के अभाव का दृष्टा कौन है? इसलिए सच्चा दृष्टा कभी पैदा ही नहीं होता, सच्चा दृष्टा कभी मरता ही नहीं, सोता ही नहीं, जागता नहीं। सच्चा दृष्टा अपरिवर्तनशील एक रस है, और वो तुम हो। वो तुम का मतलब जो जगता है। इसीलिए वाच्य अर्थ का त्याग करो। तत्त्वमसि वह तुम हो। मैं नहीं बोला, उपनिषद बोलता है, गुरु बोले हैं, ज्ञानी बोले, भगवान बोले कि वो तू है। वो तू का मतलब इस तू की सीमितता हटा। तू जो सुबह जागा था, सो जाता है, इस तू को सुनाया है, क्योंकि इसके बिना उसकी कथा। जो कभी नहीं जगता, कभी नहीं सोता, उसको सुनाने के लिए ये जागा हुआ दृष्टा चाहिए, जो थोड़ी देर रहा फिर सो जाएगा। इसको सुनाया कि तू उससे भिन्न नहीं। इस रोशनी को सुनाया जो पैदा हुई, इसको सुनाया कि तू बिजली से अलग नहीं। ये यदि पैदा हुए ना होते तो सुनाते किसको? और पैदा हुआ ना हो तो सुनाएगा कौन? इसलिए पैदा हुआ है, इसी में खोजना है जो पैदा नहीं हुआ, जो मरता नहीं है। तुम लोग समझते हो सृष्टि भटकाने के लिए है, ये देह भटकाने के लिए है, ये अवस्थाएं फंसाने के लिए है। नहीं, ये तुम्हारे सत्य विज्ञान के लिए। इनके बिना, इस अन्वय और व्यतिरेक के बिना कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। और अन्वय व्यतिरेक का अवसर हमको प्रकृति ने दे रखा है कि तीन अवस्थाएं कोई टिकती नहीं है, और इन टिकने में, इनके न टिकने में कोई साक्षी टिका रहता है। अर्थात हमको ब्रह्म ज्ञान के योग्यता, परिस्थितियां किसने जुटाई हैं? गुरु ने। इसलिए पहला धन्यवाद उस ईश्वर को जिसके कारण ये अवसर हमें मिला, मनुष्यत्वम। दूसरा मुमुक्षुत्वम, तर जाने की इच्छा क्यों हो गई? दुख से मुक्त होने की इच्छा क्यों है? तुम बता सकते क्यों है? दुख क्यों पसंद नहीं है, बता दो। मरना क्यों पसंद नहीं? नहीं पसंद है ये तो कहते हो, इसलिए कि यही तो भगवान की कृपा है कि तुम्हें दुख पसंद नहीं, मृत्यु पसंद नहीं। ये पसंद न होना ही तुम्हारे मुक्तित्व का कारण है। मोक्ष की इच्छा, इससे बचने की इच्छा यदि प्रकृति ने, परमात्मा ने न दिया होता, मरना पसंद होता, तो क्यों अमृत को खोजते? इसका मतलब मृत्यु अमृत की इच्छा देकर तुमको जिज्ञासु बनने में परमात्मा की अहेतुक कृपा है। इसलिए मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व। अब तीसरी कृपा है महापुरुष संश्रया।
महात्माओं का संशय दिया। 3 चीजें नहीं, तुम जानते ही नहीं। यद्यपि उसी के कारण भाव भी है, जैसा कि अभी शास्त्री जी नशे आदि की बात कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हें सुख चाहिए तो कभी कभी नशे में भासता है, काम में भासता है, धन में भासता है, पर भासता है, टिकता नहीं। यदि प्यास और बर्तन दिख जाए, कई बार हुआ है हमारे साथ और हिरण के साथ होता है। प्यास, उसे पानी दिखता है गर्मी में, कोई जमीन में जाता है, ये तो कहते भटक भटक मर जाता है। हम ये भी कहेंगे कभी कभी भटक हुए शायद आगे कहीं नदी दिख जाए तो पानी पीकर प्यास बुझा भी लेता होगा। पता तो है जहां दिखता है। आप भी मृग तृष्णा के रूप में जहां जहां दिखाई देता है तहां तहां तुम हिरण की तरह भागती हो, पर यदि प्यास बुझ जाती तो तुम आगे कहीं न जाओ। पर नहीं प्यास बुझी, बुझ सकेगी। बल्कि यहां मैं परमात्मा को भी कहूं, वो भी है, तो तुम्हारी प्यास संसार के सुखों से नहीं बुझेगी। इसलिए परमात्मा शक्तिशाली होकर भी तुम्हें संसार में नहीं दी या नहीं दे पाए। ये अंतिम परमात्मा कृपा है कि तुम्हें संसार में तृप्ति नहीं मिली, शरीर अमृत नहीं मिला। ये उनकी अंतिम करुणा है कि तुम्हारी प्यास कभी न बुझे। तो क्या करोगे? प्यास न बुझेगी तो सच्चा पानी ढूंढोगे, मगर जल में संतुष्ट नहीं होगे। यदि तुमको जीवन न मिलता, फिर सुन लो, यदि शरीर जीवन न मिलता, मरते, तो जीवन देके क्या दिखाया भगवान ने? बोलो, मौत। जीवन देके, नासी जीवन देके, न रहने वाला जीवन देके और जीने की इच्छा देके मरना दिखाया, का चस्का, मरने का आया। अब तुम्हारे बाप ढूंढेंगे ही